बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है गंदम के मतलब। मैं गंदम के मतलब तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फज़ल व करम से गारंटी के साथ मैं बना रहा हूँ। तो अभी तक तो 5 दिन पड़े हैं, लेकिन जो तरीका मेरा है वो भी अच्छा है। वो मैंने पिछली जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि बीज कितना डालना है। लेकिन ये जो बीज है ये है बखर मैगा, यानी कि फ़खरे बखर भी इसे कहते हैं, फ़खरे मैगा भी इसे कहते हैं। इसकी जो एवरेज है वो 70 से 75 मन बड़ी आसानी के साथ आ रही है, बड़ी आसानी के साथ आ रही है। और उसका जो बीज है बड़ा खूबसूरत और लंबा बीज है। तो मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक कर ज़रूर देखना है। अगर किसी किस्म की भी आपको कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है कि हमें इस बात की हमें समझ नहीं आ रही। मेरा नाम मियां मोहम्मद अफजल है, अराइन फैमिली से मेरा तल्लक है, ज़िला उकाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जदीद दौर है, वक्त के साथ साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। वो पुराने वक्त है जब हम जो बैल होते थे उनके पीछे किराया होता था, और जो किराए वगैरह होते थे उससे लेवल करते थे। वो कहीं से ऊंचा हो जाता था, कहीं से नीचा हो जाता था। इस वक्त तो कंप्यूटर दौर है, तो लिहाजा हर फसल से पहले ज़मीन को कंप्यूटर लाजमी करवाएं। जो मर्ज़ी हो जाए, उसका फ़ायदा ये होता है जो हम फसल को पानी लगाते हैं वो बराबर बराबर तकसीम हो जाता है। पानी लगाएं और आराम से बैठ जाएं। हमारे दिल में ये नहीं होता कि फ़लाँ टिब्बी रह गई है, फ़लाँ जगह ऊंची रह गई है, फ़लाँ पे पहुंचा नहीं है। इसका मतलब होता है कंप्यूटर कराना। कंप्यूटर लाजमी कराएं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर ज़्यादा एवरेज लेनी है तो अखराजात भी करना पड़ेंगे। तो कोशिश किया करें, अगर गोबर की खाद मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। चाहे एवरेज बिल्कुल कम आ जाए, वो जो गंदम होगी उसमें ज़्यादा ताकत होगी। हमारी जो ज़मीनें हैं ये हिल चुकी हैं खाद के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर। हम ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज हमें मिल जाए, हमारा रिकॉर्ड बन जाए, हम नारा लगाने के काबिल हो जाएं। भाई जितनी हम खाद देंगे एवरेज आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उस गंदम का ना जायका होता है, और जो इंसान खाते हैं बीमारियां भी फिर वो इतनी फैलाती हैं, अस्पताल भी भर जाते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। जो देसी चीज़ होती है वो देसी होती है। लेकिन मेरा काम है आपको बताना। मैं दोनों तरीक़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बीजते हैं। जो हम घर खाते हैं उसकी एवरेज बिल्कुल कम आती है। वो हम उसके करीब करीब भी हम जो फर्टिलाइज़र नहीं ले जाते जो हम अपने घर खाते हैं। लेकिन हमारी आवाम चाहती है हमें ऐसी वीडियो मिले जो 70 तो दूर की बात है 90 मन फ़ी एकड़ हो जाए। चलो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम तो आपको बताना है। अगर आपने ज़्यादा एवरेज लेनी है तो 2 बोरी आपको डीएपी डालनी पड़ेगी 1 एकड़ में, और उसके बाद जो यूरिया है 2 बोरी आपको वो डालना पड़ेगी वक्त की मुनासबत के साथ। और उसके बाद जब आप तीसरा पानी लगाएंगे तो उस वक्त आपको जो सल्फ़र है वो हल करके वो आपको अपने के ऊपर रखना पड़ेगा, वो डालनी पड़ेगी। ये चार्ट भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो जब 120 दिन की आपकी गंदम हो जाए तो उस वक्त आपने आखिरी पानी देना है, और 140 से 146 दिनों के बाद आपने इसकी कटाई करनी है। घबराने की कोई बात नहीं है। जितने दिन पहले गुजर गए कोई बात नहीं, अगर 10-12 दिन उत्ते भी हो जाएं ऐसी कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आप तो 70 मन कहते हैं तो 70 से भी ज़्यादा आएगी। लेकिन ये बात ज़हन-नशीं कर लें, कोई भी फसल काश्त करें, जो ज़मीन होगी जितनी ज़्यादा बनाएंगे, जितनी ज़्यादा बारीक करेंगे, जितनी ऑक्सीजन उसको लगाएंगे, उतनी ही वो गंदम या वो फसल जो आप बीज रहे हैं वो ज़्यादा होगी और आपकी एवरेज अच्छी आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर बुनियाद अच्छी होगी तो आप ऊपर जितनी चाहे मंजिलें बना लें। अगर बुनियाद ही ठीक ना होगी तो आप एक ही मंजिल बना पाएंगे और उसकी उम्र भी कम होगी।
तो लिहाजा आपने खाद भी दो बोरी आपने डीएपी और 2 बोरी यूरिया और बकर का आप 15 नवंबर तक, ये जो बीज है फ़ख्र बकर, इसको फ़ख्र मैगा भी कहते हैं, ये पूरे पंजाब में आप काश्त कर सकते हैं। पूरे पंजाब में आप इसको काश्त कर सकते हैं और इसकी एवरेज 70 से भी ज़्यादा हो जाएगी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 15 नवंबर तक आप इसका बीज 50 किलो से कम ना डालें। 50 से, मैं तो जब नवंबर का महीना शुरू हो जाता हूँ, जो ज़ाती तौर पे मैं बीजता हूँ भाई, मैं वो 60-65 किलो के हिसाब से मैं बीज डालता हूँ 1 एकड़ में। लेकिन जो महकमा ज़राअत कहता है वो 50 ही कहता है। जब सर्दी शुरू हो जाती है तो बीज कम उगता है। तो बराए मेहरबानी, चाहे इसकी महकमे ने 50 किलो की हद मुकर्रर की हुई है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप 60 किलो डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है जो बीज तंदुरुस्त महसूस होता है लेकिन वो उगता ही नहीं, कोई परिंदे भी खा जाते हैं, कोई उगता नहीं है। तो इसलिए आप 60 किलो लाजमी डालें, 50 भी डाल लें, वो तो फ़ाइनल है, साइंसदानों ने किया हुआ है। तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पूरा नवंबर का महीना आप गंदम बीज सकते हैं। ख़ासकर ये जो बीज है आपने 15 नवंबर तक इसकी बिजाई करनी है, ये बहुत ज़रूरी है इसकी बिजाई 15 नवंबर तक, और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी इस सीज़न की गंदम की आखिरी वीडियो है। इसकी जो आपने ज़मीन बनानी है वो भी, बीज भी आपने किसी घर से नहीं लेना, महकमे से ख़रीदना है। पैसों की परवाह नहीं करनी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।